अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है ना हम अपना पहले लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं फिज़िक्स फेडरल बोर्ड पार्ट 1 का सिलेबस रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह। मेन टॉपिक्स जो है ना, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है और कॉन्सेप्चुअल है, जिसको समझना जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग फुल लेंथ कवरेज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और उसकी बहुत शॉर्ट वीडियो होंगी, इसमें आपको कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और आज का लेक्चर जो है ना हम लोग ज़ाहिर है चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में मेन टॉपिक आता है रेडियन और सी रेडियन के बारे में। रेडियन और सी रेडियन के बारे में। रेडियन और सी रेडियन का ताल्लुक जो है ना वो एंगल से है। एंगल का यूनिट होता है डिग्रीज़, ये तो हम लोग को पता है ना भाई, 34 डिग्रीज़ 90 डिग्रीज़, ये तो पता है। एंगल का एक और यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, एक और यूनिट होता है सी रेडियन। रेडियन और सी रेडियन जो है ना आर दी जस्ट यूनिट्स ऑफ एंगल्स, जस्ट लाइक डिग्रीज़। जैसे कि फॉर द लेंथ वी कंसिडर, क्या कहते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, दे आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। टाइम का देख लें, सेकंड्स हो गया, आवर्स हो गया, डेज़ हो गए, क्या कहते हैं, ईयर्स हो गए। ये क्या कहते हैं, लाइट ईयर हो गया। ये क्या कहते हैं, यूनिट्स है ना, किस चीज़ के, टाइम की यूनिट है। ऐसे ही एंगल की यूनिट डिग्रीज होता है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं आज तक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियन, एक और यूनिट है एंगल का। अच्छा जी, पहली बात तो ये, हम लोग शुरू करने से पहले जो है ना रेडियन का, हम लोगों को ये पता होना चाहिए भाई, रेडियन में जो सॉरी क्या कहते हैं, सर्कल में दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। एक सरकमफ्रेंस इंपॉर्टेंट होता है और एक रेडियस इंपॉर्टेंट होता है। रेडियस आपको पता है, सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग मिड ऑफ द पॉइंट सर्कल का लें, वहाँ से लेकर हम लोग लाइन ड्रॉ करें सरकमफ्रेंस तक, वो होती है क्या क्या वो लेंथ क्या कहलाती है, लेंथ, वो लेंथ है। वो लेंथ क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। अगर हम लोग सरकमफ्रेंस को कंसिडर करें, सरकमफ्रेंस क्या होता है, पूरा का पूरा जो सर्कुलर लेंथ होती है अराउंड सर्कल, वो क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस कहलाती है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट ये आता है, एक मिनट, वो कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई रेडियस और सरकमफ्रेंस तो पता होगा आप लोगों को। आर्क लेंथ क्या होती है वो पता कर सकते हैं। आर्क लेंथ इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। जब भी हम लोग रेडियस ले लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस ले लिया हम लोग ने, ठीक है, ये एंगल हो गया। ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम लोगों ने सबटेंड करा है फ्रॉम द मिड ऑफ द, क्या कहते हैं, फ्रॉम द मिड ऑफ सर्कल, ये जो लेंथ है, यानी सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट है ना भाई, ये जो लेंथ है इसको कहते हैं आर्क लेंथ। यानी आप इससे पता कर सकते हो आर्क लेंथ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस सबटेंडेड बाय द थीटा। थीटा कह लें या एंगल कह लें, ठीक हो गया, ये आपको कंफर्म हो गया। अच्छा, हम लोग अब आते हैं रेडियन में। रेडियन जो होता है ना इज़ अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कहते हैं 2D शेप को। रेडियस ऑफ द सर्कल बराबर हो जाए किसके, आर्क लेंथ के। रेडियस ऑफ द सर्कल आर्क लेंथ के बराबर हो जाए, उस वक्त जो एंगल बन रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको नोट कर लें, 1 रेडियन। जैसे कि आपका रेडियस, आपको पता चला भाई रेडियस जो है ना हमारे पास 2 सेंटीमीटर आपका रेडियस बन रहा है। आपको दूसरी तरफ पता चला कि भाई हम लोग जो आर्क लेंथ है ना वो भी 2 सेंटीमीटर ही है, तो भाई थीटा क्या होगा, एंगल क्या बनेगा, एंगल सिंपल से आपका आंसर होगा, एंगल इज़ अ 1 रेडियन बन जाएगा। ठीक हो गया, ये आपकी डेफिनेशन ही बन गई है। अब डेफिनेशन को ना रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन को हम लोग कॉन्सेप्चुअल याद करेंगे तो हम लोगों को डेफिनेशन जो है ना पूरी साल याद रहेगी। तो यहीं से निकलती है जो मैंने आपको अभी बताया कि रेडियस और सर्कल आर्क लेंथ के बराबर होता है। डेफिनेशन जो होती है ना वो ये होती है कि 1 रेडियन इज़ द एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड मतलब जो बनाया गया हो, जो यहाँ से यूँ करके बनाया गया हो, ये सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क, बाय एन आर्क विद द लेंथ, ये मेन इंपॉर्टेंट है, विद द लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल कह लेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। वही वाली बात है सिंपल सी जो मैंने आपको अभी बताई, ये वाली कौन सी, कि भाई रेडियस जो है जब बराबर हो जाए आर्क लेंथ के, तो जब ये बराबर हो जाए तो उस वक्त जो है थीटा यानी एंगल जो बनता है वो बनता है आपका 1 रेडियन। 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क विद द लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इंपॉर्टेंट एक हमारा एक सेशन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, जो भी MCQ इंपॉर्टेंट होंगे ना, जो एग्जाम के लिहाज से आपको आ सकते हैं, वो मैं आपको आखिर में बताऊँगा।
इसमें एमसीक्यू ये बन सकता है कि भाई एक रेवोल्यूशन में सर्कल के, अब बोलो कि भाई एक रेवोल्यूशन क्या होता है, एक रेवोल्यूशन होता है पूरे सर्कल का चक्कर घूमना, उसमें कितने डिग्रीज होते हैं भाई हमें पता है कि वन रेवोल्यूशन जो होती है ना, वन रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज का एंगल बनता है, 360 डिग्रीज का एंगल बनता है। यहाँ पे डिग्री डिग्री लगा रहा हूँ मैं। अब हम लोग यूनिट कन्वर्जन देखेंगे, डिग्री और रेडियन का रिलेशन क्या है। ये याद रखना कि 360 डिग्रीज जो है ना वो किसके बराबर होता है, वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई वन रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, क्योंकि 360 वन रेवोल्यूशन ही होता है। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं फॉर्मूले से। मैथमेटिकल डेरिवेशन छोटी सी फॉर्मूला आएंगे, नंबर ऑफ रेडियंस इन सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस। भाई हमें पता है सर्कमफ्रेंस, हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है ना 2 पाई आर के बराबर होता है, ये सबको पता होगा, 2 पाई आर के बराबर होता है। रेडियस क्या होता है, आर होता है। अगर हम लोग आर कैंसिल करें तो हमारे पास क्या बचता है, 2 पाई। ये मैंने आपको बताया है, ये यहाँ प्रूव भी आती है कि नंबर ऑफ रेडियन इन ए सर्कल, हाउ मेनी रेडियंस देर आर इन वन रेवोल्यूशन या इन अ सर्कल या इन अ 360 डिग्रीज, वो आपका आंसर क्या होगा, 2 पाई रेडियंस। अब मैं एक एमसीक्यू पूछता हूँ कि भाई 1 डिग्रीज कितने बराबर होगा रेडियन के। सिंपल सी बात है, हम लोग वही वाला आएंगे, 360 डिग्रीज कितने बराबर होते हैं, 2 पाई रेडियन के हैं। तो 1 डिग्रीज उसने पूछा है, 1 डिग्रीज किसके बराबर होगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइड बाय 360 डिग्रीज। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका रेडियन होगा। ठीक है जी, ये आपका रेडियन का आज का लेक्चर होता है। ये सिंपल सी बात है, रेडियन क्या होता है भाई, रेडियस और सर्कल जब बराबर हो जाए आर्क लेंथ के तो उसका जो एंगल होता है वो रेडियन कहलाता है। ये मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, इसको आपको याद रखना है। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 360 डिग्रीज का 2 पाई रेडियन। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, जैसे कि भाई कोई बोलेगा 1.5 पाई रेडियन जो है ना वो कितने डिग्रीज के बराबर होता है, तो परेशान नहीं जाइएगा, सिंपल सी बात है, आप इसको याद रखें। 360 डिग्रीज जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, उसी लिहाज से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक का आज का पहला लेक्चर इंशाल्लाह, और हम लोग गुड लक, अल्लाह हाफिज़।